नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के किया यूरिया प्लांट का उद्घाटन। कहा पहले इसकी कालाबाजारी होती थी, किसान खाता था लाठियां। हमारे यहां ज्यादातर यूरिया खेत में जाने के बजाय काला बाजारी का शिकार हो जाता था और किसान अपनी जरूरत के लिए लाठियां खाने को मजबूर हो जाता था। सहकारिता समृद्धि पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। फर्टिलाइजर इस्तेमाल के मामले में दुनिया में भारत में दूसरे सबसे ज्यादा ग्राहक। भारत में फर्टिलाइजर के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सहकारिता ने गुजरात में महिला स्वावलंबन को बड़ा आयाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले अमूल के साथ लिज्जत पापड़ भी है, ब्रांड बन चुका। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात में करेंगे अपने विचार साझा। ये संवाद इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी। गुजरात के गांधीनगर में आज मौजूद रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 जून को राष्ट्रपति के दौरे से पहले गीता प्रेस और फिर गोरखनाथ मंदिर में तैयारियों का लेंगे जायजा। अपने दौरे के दौरान योगी रामगढ़ताल में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के एक क्षेत्रीय केंद्र कार्य करेंगे शिलान्यास। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में लोगों को करेंगे संबोधित। सोमवार को योगी करेंगे जनता दर्शन। साथ ही अधिकारियों के साथ कई परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वीर सावरकर पर लिखी गई किताब का विमोचन। किताब विमोचन के मौके पर मुख्यमंत्री बोले पहले ब्रिटिशर्स ने और फिर आजादी के तत्काल बाद सत्ताधारी सरकार ने की वीर सावरकर जी की प्रतिभा छिपाने की कोशिश। तो वीर सावरकर की प्रतिभा को छुपाने का प्रयास पहले ब्रिटिशर ने और उसके बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई उन्होंने वह हर संभव प्रयास किया। कामकाजी महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। बिना लिखित इजाजत के लिए महिलाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ऑफिस में काम करने के लिए बाध्य नहीं। 44 कंपनियां ग्रेटर नोएडा में 8,000 करोड़ रुपए का करेंगी निवेश। 70,000 युवाओं के लिए रोजगार का मौका। राज्यसभा के लिए 3 ही प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। कपिल सिब्बल का भी समर्थन कर रही है पार्टी। राज्यसभा के लिए क्या रणनीति तय हुई? क्या आप 3 सीटों पर ही कैंडिडेट? समाजवादी पार्टी अभी तो 3 ही कैंडिडेट उतारेगी। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ रायशुमारी की। दोपहर का अगरतला में महंगाई के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पंजाब की मोहाली में किसानों का प्रदर्शन। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से नाराजगी। राणा दंपति की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर राणा दंपति ने पढ़ी हनुमान चालीसा। रात में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप। पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। नियम के मुताबिक सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर नहीं हो सकती है आरती या अजान। 36 दिन के बाद अपने संसदीय क्षेत्र अमरावती पहुंचे सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का समर्थकों ने किया दुग्धाभिषेक। राणा दंपत्ति के गंगा सावित्री निवास के सामने उनके समर्थकों ने उन्हें मंच पर बाकायदा दूध से नहलाया। इस दौरान दोनों हाथ जोड़े दिखाई दिए लोग। अमरावती में राणा दंपति समर्थकों और भीम ब्रिगेड कार्यकर्ताओं में अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के दौरान संघर्ष हो गया। जवाब में लगे नारे।
अब हनुमान जी की जन्मस्थली पर उठ गया विवाद। 31 मई को नासिक में होगी शास्त्रता सभा। नासिक के अंजनेनी में को हनुमान जी की जन्मस्थली बताते हैं महाराष्ट्र के लोग। कर्नाटक के किष्किंधा को लेकर भी होता है दावा। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे को दूसरा दिन आज। रणनीति तय करने के लिए हो सकता है बड़ा फैसला। महमूद मदनी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। बोले देश में सजाया जा रहा है नफरत का बाजार, नफरत को प्यार से जीतना होगा। कल ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। फव्वारा शिवलिंग पर बना है सस्पेंस। ज्ञानवापी के सर्वे की वीडियो को जारी करने का पर बढ़ गया हिंदू पक्ष। एक पक्ष चाहता है सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ तस्वीरें भी आए जनता के सामने। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया ज्ञानवापी का मुद्दा। सवाल किया दूसरी ओर मुंह करके क्यों बैठे हैं नंदी। वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ तेज हो गई कानूनी लड़ाई। एक हफ्ते में 4 याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 अर्जियों से चुनौती। मस्जिदों के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। 2 वकीलों की मांग। देश की सभी मस्जिदों को एएसआई से कराया जाए सर्वे। अगले 2 से 3 दिनों में केरल में कभी भी दस्तक दे सकता है मॉनसून। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। चंडीगढ़ में अचानक बदल गया मौसम। हल्की बारिश के साथ फुहार। केदारनाथ में भी बदल गया मौसम। बारिश के बाद बढ़ी ठंड। केदारनाथ में भी लगातार बढ़ रहा है तीर्थयात्रियों का जमावड़ा। सोनप्रयाग में रोके जा रहे हैं लोग। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जोशीमठ के पास हाईवे पर लगा लंबा जाम। रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया। डीजीसीए ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। रामगढ़ में किसान की बेटी ने नेशनल पावर लिफ्टिंग में जीती 2 गोल्ड और 1 रजत मेडल। युवाओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पुंछ में लैंडस्लाइड के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीर के गली नाम से इस ऑपरेशन में मलबा हटाने में जुटे हैं जवान। बीजेपी के संगठन मीटिंग में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हिसार में आयोजित हुई पार्टी की यह बैठक। पुणे की यूनिवर्सिटी में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हुए शामिल। मुख्य दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि का विशाल प्रतिमा का अनावरण। ओमनाथ रूर गवर्नमेंट अस्पताल के परिसर में है ये प्रतिमा। 1 करोड़ से ज्यादा की लागत के साथ बनी है। 16 फुट की ऊंची करुणानिधि की यह प्रतिमा है। राज्यसभा के लिए आपने तय कर दिए 2 नाम। पद्मश्री संत सीचेवाल और पद्मश्री विक्रमजीत सिंह साहनी के नाम पर मुहर। विदेश मंत्री एस जयशंकर और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे। आईआईटी गुवाहाटी छात्रों और स्टाफ से किया संवाद। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने दिए निर्देश। सभी मंत्री समय पर दें प्रश्नों का जवाब। ऐसा न करने पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बांदा में जिला प्रशासन बना भूसा दान महादान अभियान में मिसाल। अब तक 7,000 क्विंटल से ज्यादा चारा मिला दान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। सुविधा मिलने के बाद लोगों ने जताया आभार। बिहार के गया में मछली से लादा ट्रक पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी दिखी मछलियां। आसपास के लोगों में मछलियों को लूटने की मची होड़। बोरे और बर्तनों के साथ लोग पहुंच गए मछलियां बटोरने। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चोरी के आरोपी को चौकी में पीटने का वीडियो हो गया वायरल। चौकी इंचार्ज साहब कांस्टेबल निलंबित। प्रयागराज में होंगे उत्तर प्रदेश राज्य के कॉम्पिटेंट इंजीनियरिंग एग्जाम। लाखों परीक्षार्थी लेंगे हिस्सा। आज से फिर दौड़ेगी बांग्लादेश और भारत के बीच पैसेंजर ट्रेन। पहले कोविड के कारण स्थगित कर दी गई थी।
शिमला में 31 मई को सरकारी स्कीम की लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरकार के 8 साल पूरा होने पर मेगा शो। मेक इन इंडिया को मिल रही है नई ताकत। दिल्ली में गारमेंट्स टेक्नोलॉजी एक्सपो 2022 में देखा हिंदुस्तानी गारमेंट मशीन का जलवा। भारत में निर्मित हो रही है यूएस की मशीन। वीर सावरकर की 139वीं जन्मतिथि पर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने लॉन्च कर दिया अपना सावरकर लुक। अगस्त 2022 में रिलीज होगी हुड्डा की फिल्म। पोस्टर पर लिखे हैं स्लोगन, हिंदुत्व धर्म नहीं इतिहास। हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को देगी कड़ी चुनौती। मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोलन में साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। आपके हिमाचल प्रभारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, यहां बिना पैसों के नहीं होता काम। आज हरियाणा दौरे पर होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली पर मौसम का असर। तेज आंधी से उखड़ा टेंट। हरियाणा के हिसार में बीजेपी ने अकेले निकाय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। नगर परिषद का चुनाव सिंबल पर, लेकिन पालिका चुनाव में जिला इकाई करेगी फैसला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आईपीएल के फाइनल से पहले सट्टा लगा रहे 3 सटोरी हो गया गिरफ्तार। 70 लाख कैश बरामद। राजस्थान के जालवाड़ा में 5 सट्टेबाज गिरफ्तार। आरोपियों से कैश बरामद। झारखंड के दुकमा में अवैध निर्माण पर चल गया बुलडोजर। शिकारीपाड़ा में माइंस का अवैध कारोबार चलाने वालों पर एक्शन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 लोगों का ट्रैकिंग का एक दल लापता। हिमालयी क्षेत्र पांडवसेरा में जारी है तलाश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अभिमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी के बाद राम मंदिर से हटाई गई साईं बाबा की प्रतिमा और टाइटल्स। देश में पहली बार डाक पार्सल की ड्रोन से डिलीवरी। गुजरात के कच्छ में सफल परीक्षण। ड्रोन के जरिए 25 मिनट में 47 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया पार्सल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले बिल गेट्स। वैश्विक चिकित्सा पर हुई बातचीत। गेट्स ने भारत के टीकाकरण अभियान और हेल्थ तकनीक की तारीफ की। ब्रिटेन में बजा भारत का डंका। डॉक्टर नवदीप शर्मा और डॉक्टर मोनिका शर्मा को मिला आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विस पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में होगी बीजेपी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2024 के रोडमैप पर मंथन। एनएफसीजी ने शुरू कर दिया क्लीन यमुना अभियान। इसके तहत दिल्ली के 7 घाटों की होगी सफाई। कई कॉलेज लेंगे इस अभियान में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में 2 आतंकियों को ढेर किया। नशों की रोकथाम के लिए मेगा पुलिस गंभीर रहा। पैरामिलिट्री फोर्स को साथ लेकर कई इलाकों में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली से सटे नोएडा में सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो डालने पर कस गया शिकंजा। 3 गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा में बीच सड़क जोरदार ड्रामा। अवैध संबंधों के चक्कर में महिला ने जमकर पति को पिटाई की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किया जाएगा किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन। किसानों से जुड़े मुद्दों और सामाजिक बुराइयों पर होगा मंथन। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद यूज के डिब्बे के साथ नहीं मिल सकेगा प्लास्टिक का स्ट्रॉ। कंपनियों ने पीएमओ से लगाई मदद की गुहार। अब ड्रोन भी बनाएगी अडानी की कंपनी। ड्रोन स्टार्टअप जनरल एरोनॉटिक्स के खरीदी 50% हिस्सेदारी। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को कोर्ट से मिल गई बड़ी राहत। 31 मई से 6 जून तक विदेश यात्रा की मिल गई इजाजत। आईफा अवार्ड के लिए अबू धाबी जाएंगी।
34 साल तक देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाली INS गोमती हुई रिटायर। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सूर्यास्त के समय INS गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया। दिल्ली में फिर चढ़ने लगा पारा। आने वाले 2 दिनों में 43 डिग्री हो सकता है तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को आसमान में बादल का अनुमान। ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक देशों के दखल न देने की चेतावनी को चीन ने दिखाया ठेंगा। सीमाओं के दौरान पहुंचे चीनी विदेश मंत्री। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के साथ ही हेपेटाइटिस बना दुनिया के लिए बड़ा सरदर्द। 1 महीने के भीतर 33 देशों में 650 केसेस। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के आमने सामने आने के आसार। नडाल और जोकोविच फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड को कर चुके हैं क्वालिफाई। बॉलीवुड स्टार जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एम्बर के बीच चल रहे मुकदमे को आखिरी पेशी में जूरी के फैसले का रखा गया सुरक्षित। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जुआन विसेंटा पेरेज 113 साल के हो गए हैं। उनका धूमधाम से बर्थडे मनाया गया। युद्ध के बीच रूस ने बारंट सी में ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बॉर्डर गार्ड्स डे के मौके पर सीमा पर तैनात किए अपने जवानों को दी बधाई। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस ने तेज कर दिए हमले। रूस से युद्ध में यूक्रेन ने गंवाया एक और कब्ज। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ने ह्यूस्टन में की खतरनाक बंदूकों की प्रदर्शनी। NRA कन्वेंशन के बाहर हो रहा है भारी विरोध। इंडोनेशिया की एक ऑयल शिप सुलवासी आइसलैंड पर हुई हादसे की शिकार। खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोर्ट में पेश हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद को बताया मजनू। बोले इसलिए पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं ली सैलरी। पाकिस्तान के तेल की आसमान छूती कीमतों पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सफाई। बोले दिवालिया होने से बचने के लिए जरूरी था बढ़ोतरी का फैसला। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे के लिए रूस ने झोंक दी अपनी ताकत। छोटे छोटे शहरों को निशाना बना रही है पुतिन की फौज। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने पर भड़क गए पुतिन। जर्मनी और फ्रांस को दी गई चेतावनी। कहा बिगड़ सकते हैं हालात। व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों की पाबंदी को बताया यूरोप में खाद्यान्न संकट की वजह। कहा बंदरगाहों पर बमबारी पैदा नहीं हुई समस्या।